हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कृष्णा गुर्जर और आपका स्वागत है एडू लाइफ कृष्णा पर। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे हम? व्हाट वर हाउ एंड वर, व्हाट वर एंड हाउ एंड वेयर, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट वर हाउ एंड व्हेन, क्या, कहाँ, कैसे और कब, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1 है। तो चलो समझते हैं। गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी नदी है? सोन नदी है। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सोन नदी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये गंगा है, ठीक है। ये गंगा की यहाँ से ब्रह्मपुत्र मिली है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी है। तो ये गंगा नदी है, उसकी ये ट्रिब्यूटरी ये सोन है। ये आपको गंगा नदी दिख रही है ना, ये गंगा है। उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? सोन नदी। ये सोन नदी है। क्या ट्रिब्यूटरी क्या होता है? मानो कि एक ये नदी गई, फिर उसकी नदी एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, ऐसी बहुत सारी नदी गई। तो उन्हीं नदियों को मान लो ये गंगा है, तो उन्हीं की ये ट्रिब्यूटरी मानी जाएंगी। ठीक है, क्या मानी जाएंगे? ट्रिब्यूटरी। और इसमें क्या लिखा है? सिल्वर कॉइन्स यूज 2500 ईयर्स एगो। 2500 ईयर्स एगो क्या हुआ था? सिल्वर कॉइन चलते थे ना, आयरन कॉइन चलते थे ना, कौन से भी कॉइन नहीं चलते थे, बस सिल्वर कॉइन चलते थे। से कौन से चलते? चांदी के कॉइन्स, ठीक है, चांदी के सिक्के चला करते थे। पीपल लिव्ड बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। पीपल कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। कहां पर रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे। अब हमें कॉमनली पता है कौन सी नर्मदा नदी के किनारे? इंदस नदी के कारण, जो सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है, और गंगा नदी के कारण। रीजन बताइए। अब हमें पता है पहले कौन होते थे? हंटर गैदर्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? हंटर गैदर्स, ठीक है। अब हंटर गैदर्स खाने और सबसे नेसेसरी क्या है? वाटर। और वाटर की नीड के लिए वो कहाँ जाते थे? नदियों के पास रहा करते थे। मान लो नर्मदा नदी के यहाँ पर रहा करते थे, बेटका केव्स के यहाँ पर, इंडस के यहाँ रहते थे, मोहनजोदारो के यहाँ पर, गंगा इनके यहाँ पर रहा करते थे। इसलिए वो रहा करते थे क्योंकि पानी की उन्हें बहुत जरूरत हुआ करती थी, ठीक है। अब ये लिखा है हाउ डज हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स कौन होते हैं? पहले तो ये बता, हंटर गैदर्स कौन होते हैं? हंट माने होता है शिकार करना। हंट माने क्या होता है? शिकार। और गैदर माने होता है इकट्ठा करना, ठीक है। हंट माने शिकार होता है और गैदर माने क्या होता है? इकट्ठा करना। जो शिकार को इकट्ठा करते हो, फलों को इकट्ठा करते हो, जो खाने की सामग्री है उनको इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे? हंटर गैदर्स बोलते थे। जो अपने पूर्वज थे, वो पहले के लोग थे, जो स्टोन एज थी, तो सब वो कौन वहां पर कौन थे? हंटर गैदर्स ही थे, ठीक है। देखो, सुलेमान की ये है पीपल सेटल एग्रीकल्चर। पीपल ने फिर क्या है? खेती करना चालू किया, प्रारंभ किया, ठीक है। सुलेमान कीता हिल्स, सुलेमान कीता हिल्स है पाकिस्तान में। ये सुलेमान कीता हिल्स कहां पर है? पाकिस्तान। और जो गोरो हिल है, GORO, गोरो हिल्स है, वो कहां पर है? मेघालय में, ठीक है। गोरो हिल्स कहां पर है? मेघालय। गोरो हिल कहां पर है? मेघालय में, ठीक है। इनमें अगर मेंस वुमेन फर्स्ट ग्रो क्रॉप्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली। सुलेमान और कीता हिल्स के यहाँ पर मानव ने सबसे पहले व्हीट व्हीट मतलब कि गेहूं और बल्ली की खेती की थी। वो कब की थी? 8000 ईयर्स एगो पहले, 8000 ईयर्स एगो पहले क्या कहते हैं? वो खेती की थी। और क्या है? रियरिंग ऑल्सो इंक्लूड। रियरिंग मतलब कि जो कैटल्स होते हैं, जो गॉड्स होते हैं, जो डॉग होते हैं, उनको पालना। पहले के लोग क्या करते थे? खाना अंडर गैदर्स हुआ करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, नदियों के पास रहा करते थे, जंगलों में से खाना इकट्ठा किया करते थे। और क्या कहते हैं? वो पालतू को धीरे उन्होंने जानवर पालना सीखा। तो रियरिंग ऑल्सो इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडस सिविलाइजेशन है वहां पर उन्होंने एनिमल्स को पाला। फर्स्ट राइस ग्रो नर्मदा ऑफ विद्यांश। ये एन का मतलब नर्मदा ऑफ विद्यांश। जो विद्यांश रेंज है नर्मदा के यहाँ पर, वहां पर सबसे पहले चावलों की उगाई की गई थी, ठीक है, फसल की थी। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। देखो, ये कौन सी अपनी इंडस नदी है। कौन सी नदी है? इंडस नदी। तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? सतलज है। इसकी ट्रिब्यूटरी बास है। इसकी चैनद, झीलम, रावी, ये नदी है ना, वो किसकी? इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देखो, पीपल लिव्ड 4700 एगो बैंक ऑफ इंडस। बैंक माने होता है किनारा, ठीक है, बैंक। बैंक ऑफ इंडस, इंडस नदी की मैंने आपको ट्रिब्यूटरी बताई। तो वहां पर 4700 ईयर्स एगो पहले लोग वहां पर रहा करते थे, ठीक है, इतना हुआ कंप्लीट। और 2500 ईयर्स बैंक ऑफ गंगा। गंगा नदी के किनारे रहा करते थे। साउथ गंगा, जो साउथ गंगा है, जो बिहार है, वो किसके नाम से जानी जाती है? मगध के नाम से जानी जाती है। वाई पीपल ट्रेवल। अब तुम ही सोचो, लोग क्यों ट्रेवल करते थे? हमें पता है। अब अपन कहीं घर पर रह रहे हैं, वहां पर फ्लूड आ गई, बाढ़ आ गई, कहां पर ड्रग्स मतलब सूखा पड़ गया, या हमें खाने की जरूरत पड़ी, तो हम इसलिए ट्रेवल करेंगे। या हम मतलब कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ जिज्ञासा होती है घूमने की, इसलिए हम घूमते हैं।
और सेकंड बात ये है कि हम जो मतलब कि हमने यहाँ पर जो चीजें सीखी, अगर हम किसी और शहर में जाएंगे तो वहां की चीजें बताएंगे, और जिससे वो लोग हैं वो उन चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिए इंडिया, इंडिया और भारत अपनी कंट्री के टू नेम्स हैं, ठीक है। अपनी कंट्री के टू नेम्स है, इंडिया और भारत। तो इंडिया मतलब सिंधु नदी से लिया गया है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं, ठीक है। इंडस से इरोनियंस, इसको सिंधु को इंडस कौन कहते थे, इरोनियंस कहते थे, ग्रीक्स कहते थे से इंडस। फिर ग्रीक उन्होंने क्या बोलने लगे, इसको इंडस बोलने लगे, इरोनियंस ने कहा और फिर इंडस ने बोला, इंडस बोलने लगे ग्रीक्स हैं। लैंड ईस्ट, जो ईस्ट का लैंड था, जो भूमि थी, उसे इंडिया कहते थे, ठीक है। और ये कब आए थे, ग्रीक्स कब आए थे, ग्रीक्स आए थे 2500 ईयर्स एगो पहले, ठीक है। कब आए थे, 2500 ईयर्स एगो पहले आए थे। भारत के करें तो मेंशन ऋग्वेद, ऋग्वेद में इसका नाम मेंशन है, मतलब लिखा है मीन्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। जो ऋग्वेद के है वो कब कंपोस्ट किया गया है पूछा जा सकता है, तो ऋग्वेद 3500 ईयर्स एगो पहले कंपोस्ट किया गया है। लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट में रहा करते थे उन्हें भारत बोलते, भारत के लोग बोलते थे, और जो ईस्ट में रहा करते थे उन्हें इंडस बोला करते थे, ठीक है। अब समझते हैं मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स होता है, मैन्युस्क्रिप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मेन्यू मीन्स होता है हाथ, मेन्यू MENU, मेन्यू मीन्स होता है हाथ, जो हाथों के द्वारा लिखी जाती है। पाल्म की ट्रीज पे या ट्री के पहले पेड़ों की छाल पर लिखी करते थे, तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसमें लिखा है ट्री, पाल्म, पाल्म का ट्री पेड़ हुआ करता था, उसकी पत्ती होती थी, ब्रिज मतलब कि उसकी जो छाल होती थी उस पर लिखा जाता था, ठीक है। ग्रो हिमालय, जो पेड़ है, जो पालम का पेड़ पूछा जा सकता है कि पालम का पेड़ कहाँ उगता है, तो वो हिमालय में ऑब्वियसली उगता है, ठीक है। इट ईटन्स प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल, ये इंसेक्ट द्वारा कार्य करते हैं, हमें पता है रिसाइकल हो गई होंगी। अब क्या कहते हैं, पेड़ की छाल है तो वो ज्यादा साल तो रहेगी नहीं, अब तक तो जीवित नहीं रहेगी, तो वो क्या है इंसेक्ट द्वारा खाई ली गई थी। कुछ टेम्पल में प्रिजर्व्ड है, मतलब कुछ टेम्पल में बची है। ये संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी जाती है। पहले के राजा संस्कृत बोला करते थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो कॉमन लोग थे ना, वो प्राकृतिक लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट, आप समझो आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये आपको आर्कोलॉजिस्ट दिख रहा है। आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हिस्ट्री में खोज करते हैं। अब हिस्ट्री में खोज कैसे, मानो कुछ चीज है, इंडस सिविलाइजेशन अपनी, ठीक है, वहां पर कुछ चीजें मिली हैं हमें, तो उनकी खोज करते थे, जमीन के अंदर से उन चीजों को खोजते, पोर्ट्स बोन्स, उनकी खोज करते थे, उन पर रिसर्च करते थे, उन्हें हम आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा, आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा हमें हिस्ट्री का पता पड़ता है, ठीक है, जो खोद के कुछ चीजें निकालते थे। हिस्टोरियंस जो किताब वगैरह लिखते थे, ठीक है, पढ़ के हमें बताते थे। बीसी बिफोर चैरिट, क्या लिखा है, बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट। अब समझो हम क्या कहते हैं, हमें पढ़ा लिखा होगा बीसी, BCE, AD, तो इनका मतलब तो समझो क्या लिखा होता था। BC बर्थ ऑफ जेनस क्रिस्ट, BC क्या होता है कि बर्थ ऑफ जेनस क्रिस्ट, जीसीएस क्रिस्ट आते ना, जीसीएस क्रिस्ट, उनके जन्म से पहले को तो BC बोला करते हैं, और उनके बाद के बाद इसे एनोडोमिना बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एनाडोमिना बोलते हैं। ऐसे 23 AD और 24 AD चल रही है, ठीक है, आज से 24 AD लग गई है, ठीक है। तो हमें कैसे पता है, मानो लिखा है हमारी किताब में 2000 BC पहले ये हुआ था, 2000 BC पहले। अब कितने साल हो गए, तो साल निकालने के लिए अब कौन सी चल रही है, 2024 चल रही है, तो 2024, तो कितना होगा 4204, तो 4024 साल पहले, कितना 4024 साल पहले, ऐसे BC को और जो अब अपन जी रहे हैं उस साल को ऐड करने से हम क्या है डेट का निकाल लेते हैं। थैंक यू। आपको ये नोट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।